हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज में डे 47 देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट वाइल लूप के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट वाइल लूप। लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। जैसा आप जानते हैं लूप क्या होता है, एक जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होता है तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहता है ब्लॉक ऑफ कोड को। द वाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। वैसे ही वाइल लूप भी है, एक लूप है जो कि जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड को ये रन करता रहेगा। सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स सिंपल है, पहले वाइल कीवर्ड लिखना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर कंडीशन हम पास करेंगे, कुछ भी जो कंडीशन ट्रू होगा तब तक हमको ये लूप चलाना होगा, वो कंडीशन इसके अंदर पास करेंगे। उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट से ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट से हम एक बॉडी बनाएंगे, उसके अंदर हम जो भी कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो कोड ब्लॉक यहाँ पे हम लिख देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द कोड इज द कोड इन द लूप विल रन ओवर एंड ओवर अगेन एज लॉन्ग एज अ वेरिएबल आई इज लेस दैन 10। ये एग्जाम्पल में जब तक आई का वैल्यू लेस दैन 10 रहेगा तब तक ये लूप अगेन एंड अगेन चलता रहेगा, हमारा ये कोड रन होता रहेगा। जैसे कि सिंटेक्स के साथ देखते हैं। पहले वाइल कीवर्ड लिखा गया जैसे हम बताया गया, उसके बाद एक कंडीशन पास किया जा रहा है। कंडीशन क्या है कि आई लेस देन 10। जब तक 10 आई का वैल्यू 10 से लेस है तब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहे, ये कंडीशन हमको पास किया गया है। इसके अंदर फिर ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा बॉडी बनाया गया है। इसके अंदर ये टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया गया है, उसके अंदर क्या किया जा रहा है, द नंबर इज़ कर एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर हमारा जो भी आई है उसका वैल्यू बार बार कनकैटिनेट होता जा रहा है। ये कब तक कनकैटिनेट होगा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता, यानी कि पहले आई का वैल्यू 1 कनकैटिनेट होगा, फिर 2 कनकैटिनेट होगा, 3 कनकैटिनेट होगा, उसी तरह से लेस दैन 10 यानी कि 9 तक ये कनकैटिनेट होता रहेगा जब तक कि आई का वैल्यू फॉल्स ना हो जाए, यानी कि आई 10 के बराबर या 10 से बड़ा ना हो जाए। और तब तक के लिए ये आई का वैल्यू भी बार बार प्लस होता रहेगा, यानी कि पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, और जैसे ही 10 हो जाएगा वैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा, हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा। इफ़ यू फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज्ड इन द कंडीशन द लूप विल नेवर एंड, दिस विल क्रैश योर ब्राउज़र। यदि आप ये वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट करना भूल जाएंगे तो एक कंडीशन क्या होगा, इन्फिनिटी लूप तक चलता रहेगा और हमारा कोड जो है वो हमारा कोड कभी भी एंड नहीं होगा, ये हमारे कोड ब्राउज़र को क्रैश कर देगा। द डू वाइल लूप। द डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। डू वाइल लूप क्या है? ये भी एक वेरिएंट है वाइल लूप का, बस इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा कोड ब्लॉक जो भी रहेगा वो फर्स्ट टाइम वो ये हमेशा रन करेगा, यानी कि पहली बार भी हमारा अगर कंडीशन फॉल्स है पहली बार में ही, फिर भी वो एक टाइम हमारा जो भी कोड ब्लॉक होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और फिर उसके बाद सेम जैसे जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक वो हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन अगर वो हमारा फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स होगा उसके बाद भी हमारा वन टाइम एट अ वन टाइम ये कोड ब्लॉक को हमारा एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। सिंटेक्स इसका देखते हैं। पहले डू कीवर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा बॉडी बनाया जाएगा, उसके अंदर जो भी हम कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक कर रहे हैं, वाइल कंडीशन। तो इसीलिए पहले चूंकि हम कोड ब्लॉक ऑलरेडी एग्जीक्यूट करवा दे रहे हैं, उसके बाद कंडीशन चेक किया जा रहा है, इसीलिए हमेशा ये एट वन टाइम हमारे कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है, चूँकि हम कंडीशन को यहाँ पे बाद में चेक कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, द एग्जाम्पल बिलो यूजेज अ डू वाइल लूप, द लूप विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड एट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज द कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंडीशन इज टेस्टेड। जैसा मैंने बताया कंडीशन चेक होने से पहले ही हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जा रहा है, इसलिए एट वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम ये हमारा हमेशा कोड चलेगा ही चलेगा डू वाइल लूप का अगर हम यूज़ करते हैं तो। एग्जाम्पल के लिए पहले देखिए, डू के अंदर
हमारा ये कंडीशन लिखा गया है डू ब्लॉक के अंदर। कंडीशन है, सॉरी ब्लॉक कोड ब्लॉक लिखा गया है कि टेक्स्ट असाइन द नंबर इज एंड आई कंटिन्यूट कर दिया जा रहा है, फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद हम वाइल का कंडीशन चेक करें वाइल के अंदर कि आई का वैल्यू लेस देन 10 हो तब तक चले। तो ये कंडीशन चेक करने से पहले हमारा ये वन टाइम यहाँ पे वो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज्ड इन कंडीशन अदरवाइज द लूप विल नेवर इन। आप ये जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू को इंक्रीमेंट करना नहीं भूलें, नहीं तो ये हमेशा चलता ही रहेगा। कंपेरिजिंग for and while. If you have read the previous chapter about the for loop, you will discover that a loop while loop is much the same as for loop with statement 1 and statement 3 omitted. जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि for loop और ये while loop का सिंटेक्स सिमिलर है। यदि उसका हम ये स्टेटमेंट 1 को हम जो ओमिट कर दें तो दोनों का सिंटेक्स सेम ही होगा। द लूप इन द एग्जाम्पल यूजेज अ फॉर लूप टू कलेक्ट द कार्स नेम फ्रॉम द कार्स एरे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये कार्स नेम है, सॉरी कार्स नाम का वेरिएबल बनाया गया है, एरे बनाया गया है, इसमें कुछ वैल्यू पास किए गए हैं और हम यहाँ पे देखिए फॉर लूप का यूज़ करके हम चेक करते हैं तो क्या सिंटेक्स आ रहा है। ये हम जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको ऑलरेडी हम इनिशलाइज कर दिए हैं तो उसको हमको यहाँ पे इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लास्ट जो कि हमारा इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट होता है उसको हम ये फॉर लूप के अंदर लिख रहे हैं। तो ये सेम लुक इट्स सेम लुकिंग लाइक वाइल लूप, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल लूप के अंदर भी सेम है, कार साई नाम का सिर्फ है और ये सिर्फ कंडीशन चेक हो रहा है। सेम उसी तरह से इसमें भी हो रहा है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दो सेमीकोलन आ रहे हैं। एक फर्स्ट यानी कि इसके अंदर एक हमारा स्टेटमेंट 1 होगा और इसके बाद हमारा स्टेटमेंट 3 होगा जो कि इंक्रीमेंट का होगा। तो यही कंपैरिजन था। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।